अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। अभी पिछले दिनों टीजीटी नवोदय विद्यालय समिति के लिए जो है वो फॉर्म भरे गए हैं, तो उसी के मुतालिक जो उसका निसाब है टीजीटी उर्दू और जेके पार्ट का, वो हम इस वीडियो के अंदर जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो टीजीटी उर्दू का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम है। हिस्सा अलिफ नस्र है, तो इसके अंदर उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तक़ा, और नंबर 2 पर है उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तक़ा कि उर्दू में दास्तान निगारी का जो आगाज़ होता है वो कब होता है, कहाँ से होता है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी होती है, मुसन्निफ़ कौन होता है। इसके अलावा नंबर 3 पर दिया गया है उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ व इर्तक़ा और मुख्तलिफ़ नावल निगार और नावलों का तनक़ीदी मुताला। यहाँ पर दिया गया है डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद जिलानी बानो, इसमें चुग़ताई। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें उर्दू में अफ़साना निगारी का आगाज़ व इर्तक़ा, जो उर्दू में जो नसरी असनाफ़ है वो दास्तान, नोवेल, अफ़साना, इन सभी के आगाज़ व इर्तक़ा और मुख्तलिफ़ अफ़साना और मुख्तलिफ़ जो नावल निगार जो दास्तान निगार रहे हैं उनका तनक़ीदी मुताला हमें बहुत अच्छे से इस इम्तहान के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अफ़साना निगारों में शामिल है प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, इसमत चुग़ताई और सादत हसन मंटो और अहमद नदीम कासमी। नंबर 4 पर दिया गया है उर्दू में इंशाइया निगारी की रिवायत। उर्दू में इंशाइया निगारी की रिवायत कहाँ से आई है और पहला इंशाइया उर्दू का कौन सा रहा है और किसके हाथों इसकी दाग़बेल उर्दू में पड़ती है। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पितरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, बलराज मिनरा और रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर और देवेंद्र सत्यार्थी, इन सब के बारे में हमें जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर मुताला करना होगा। खुसूसन रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी और पितरस बुखारी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और आगे दिया है यहाँ पर उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत। उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत कहाँ से आती है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और मुख्तलिफ़ ड्रामा और ड्रामा निगारों का जो तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मुताला, खुसूसन आगा हशर काश्मीरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज, अमानत लखनवी। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं है, तो इनकी सवान हयात और इनकी जो अदबी ख़िदमात रही हैं, कौन कौन से इनके मशहूर ड्रामे हैं, पहले ड्रामा कौन सा है और उनके किरदारों के बारे में बहुत ही अच्छाई से और हमें गहराई से मुताला करना होगा अगर हमें NVS के लिए ये एग्ज़ाम निकालना है टीजीटी उर्दू का। और आगे दिया है उर्दू में खाका निगारी की रिवायत। तो उर्दू में खाका निगारी की जो रिवायत है वो कहाँ से होती है और खाके की जो दाग़बेल है उर्दू में जो है वो किसने डाली है। और उसके बाद हमें मुताला करना होगा मौलवी अब्दुल हक साहब का, खुसूसन कि इनके खाकों के कितने मजमूए हैं, किस किस का खाका इन्होंने लिखा है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो आगे इसमें पूछा गया है कि उर्दू में रिपोर्टाज निगारी की जो अहमियत है वो क्या है। तो रिपोर्टाज से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम वीडियो हमारी इस चैनल पर पहले से मौजूद है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और आगे में दिया है कि उर्दू में मज़मून निगारी की अहमियत। तो मज़मून निगारी की अहमियत के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उर्दू का पहला मज़मून निगार कौन है, रिवायत इसकी कहाँ से पढ़ी है। तो सर सैयद अहमद ख़ान और उसके बाद के जो जितने भी मज़मून निगार हैं ये सब यहाँ बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर मुताला करना होगा। और नंबर 10 पर दिया है उर्दू में सफ़रनामा निगारी का आगाज़ व इर्तक़ा। इसी तरह से उर्दू में जो सफ़र नामे का आगाज़ है, सफ़रनामे की निगारी शुरू ही है, इसकी जो दाग़बेल पड़ती है किसके हाथों पड़ती है, पहला सफ़रनामा कौन सा है, उसमें क्या चीज़ पेश की गई है, किस सन में जो है पहला खाका लिखा गया, मुसन्निफ़ कौन है, और इसके अलावा जो मशहूर सफ़रनामे रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से मुताला करने होंगे। और आगे इसमें शामिल है उर्दू में सवाने निगारी की रिवायत। उर्दू में सवाने निगारी की रिवायत कहाँ से आई है, पहले सवाने निगार कौन है, पहली तसनीफ़ कौन सी है, तो ये सब जो है गहराई से मुताला करने की ज़रूरत है। और नंबर 12 पर दिया गया है उर्दू में आप बीती की रिवायत। तो उर्दू में जो आप बीती की रिवायत आई है वो सबसे पहली आप बीती किसने लिखी है और मशहूर आप बीती कौन कौन सी रही हैं, इन सब के बारे में भी मुताला करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन B की तरफ, जो कि पोइट्री नज़्म से मुताल्लिक़ है। तो उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ और इर्तक़ा के साथ साथ हमें यहाँ पर पढ़ना होगा सौदा और ज़ौक़ कसीदों के बारे में। तो उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत कहाँ से आती है, किस तरह से इसका आगाज़ और इर्तक़ा होता है, दक्कन से होता है, शुमाल से होता है। इसके अलावा सौदा और ज़ौक़, इनके कसाइद के बारे में और इनकी जो अदबी खिदमत रही है इन दोनों की, उसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना होगा। और आगे दिया है नंबर 2 पर उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ और इर्तक़ा और मुख्तलिफ़ मसनवी का जो है तनक़ीदी जायज़ा। मसनवी सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम और ज़हर इश्क़।
ये 3 मसनवियाँ आपको बहुत गहराई से मुताला करनी होंगी और इनके जो मशहूर अशार हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। इनके अंदर किरदार कौन कौन से हैं, कौन से किरदार की क्या अहमियत है और उसका जो काम है वो क्या है, इन तीनों मसनवियों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इनके साले तसनीफ़ क्या क्या है, इनके मुसन्निफ़ कौन है। इसके अलावा उर्दू मसनवी का जो आगाज़ होता है वो कहाँ से होता है, पहली मसनवी कौन सी होती है, कब लिखी गई, इन सब बातों को इसके तहत हमें पढ़ना है। और आगे है नंबर 3 पर उर्दू में मरसे निगारी का आगाज़ और इर्तक़ा और मुख्तलिफ़ मरसिया और मरसे निगारों का तनक़ीदी मुताला, खुसूसन हाली मीर बाबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। तो इन तीनों मरसिया निगारों को हमें पढ़ना है। और उर्दू में जो मरसिए का आगाज़ होता है वो कहाँ से होता है, इसके ज़ाय तरकीबी किस्म मुतय्यन किए हैं। ये सब बातें जो हैं मरसे निगारी के आगाज़ और इर्तक़ा से मुतल्लिक़ हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी अगर हमें नवोदय विद्यालय समिति के TGT उर्दू के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करनी है तो। और नंबर 4 पर दिया गया है उर्दू में गज़ल का आगाज़ और इर्तक़ा और मुख्तलिफ़ गज़ल को शुअरा का तनक़ीदी जायज़ा। मीर, गालिब, फ़ानी, बदायूनी, मोमिन, फ़राक़, ज़ौक़, सौदा, इक़बाल, फ़ैज़ और दर्द। तो यहाँ पर ही जो गज़ल को शुअरा दिए गए हैं इनकी जो है सवाने उनके अदबी ख़िदमात के बारे में पढ़ना है और इनके जो मशहूर अशार हैं वो हमें याद करने हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं और उनकी तशरीह भी हमें मालूम होनी चाहिएगी। और उर्दू में गज़ल का जो आगाज़ है वो कहाँ से होता है, पहला गज़ल को शायर कौन था, इसके अलावा गज़ल की जो सिन्फ़ है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, गज़ल का फ़न क्या है, इन सब बातों को हमें इसके तहत मुताला करना होगा। और आगे दिया गया है उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत। उर्दू में नज़्म का आगाज़ कहाँ से होता है, पहली नज़्म कौन सी है, नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ कौन कौन सी हैं और मुख्तलिफ़ नज़्म निगारों का तनक़ीदी मुताला है कि भाई नज़्म की जो हैयत है वो कौन कौन सी हैं। इक़बाल और हाली की जो नज़्म है इनका हमें ख़ुसूसन मुताला करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम हिस्सा जीम यानी कि सेक्शन सी। तो ये जो सिलेबस है नवोदय विद्यालय समिति का ये 3 हिस्सों में तकसीम है। तो अब आगे दिया गया है यहाँ पर उर्दू की मुख्तलिफ़ तहरीकें। तो तहरीकात के बारे में पढ़ना है, भाई अलीगढ़ तहरीक है, रूमानी तहरीक है और आगे आगे बात करते हैं कि फिर जदीदियत आती है, तरक्की पसंदी तहरीक है। तो ये सब हमें जो है यहाँ पर पढ़नी होंगी। और उर्दू के मुख्तलिफ़ दबिस्तान का तनक़ीदी जायज़ा, खुसूसन दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ का, इनकी जो खसूसियात हैं वो क्या क्या रही हैं और क्या क्या ख़ास बातें दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सब हमें जो है अच्छे से जो है मुताला करना होगा। और उर्दू के मुख्तलिफ़ रुझानात का तनक़ीदी मुताला भी जो है हमें अच्छे से तैयार करना होगा। और आगे उर्दू में दक्कनी अदब का आगाज़ और इर्तक़ा। उर्दू में दक्कनी अदब की क्या अहमियत है, इसका आगाज़ कहाँ से होता है, कितने हिस्सों में ये तक़सीम हुआ है, तो इन सब का भी मुताला हमें करना होगा अगर हमें नवोदय विद्यालय समिति में TGT उर्दू में कामयाबी हासिल करनी है। ये तो था सब्जेक्ट उर्दू का सिलेबस। अब बात करते हैं जो कॉमन सिलेबस है GK का उसके बारे में। तो जो कॉमन सिलेबस है GK का वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो ये जो सिलेबस है सबसे पहले इसके अंदर आता है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग के तहत आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो ये सब आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल रीजनिंग है और आगे दिया गया है ब्लड रिलेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, डायरेक्शन टेस्ट है और ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे आता है न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में, नंबर सिस्टम से, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है और आगे दिया गया है टाइम एंड वर्क है, एवरेज है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये सब भी आपको मैथ के तहत जो है, न्यूमेरिक एबिलिटी के तहत जो है इसके इस बेस्ड के ऊपर जो सवाल हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आगे दिया गया है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं या इसके अलावा जो अहम घटनाएं घटित हो रही हैं आपके सामने वो सब आपको तैयार करनी है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जैसे कि अभी जो है प्रेसिडेंट जो है हमारी जो है चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आज उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जैसे कि अभी विश्व चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा ने अभी जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा 68वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार रहे हैं ये सब, इसके अलावा जितने भी अहम घटनाएं हैं आपके सामने वो सब आपको नोट करनी है करंट अफेयर्स रिलेटेड। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको तैयार करने होंगे। और आगे यहाँ पर दिया गया है
जनरल इंग्लिश यानी कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी का, वो सब भी आपको तैयार करना है। कि इंग्लिश के तहत आपको क्या क्या तैयार करना है वो सब आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हिंदी में क्या क्या तैयार करने हैं वो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इस तरह से अगर हम और इसमें आगे देखते हैं तो ये सारा जो सिलेबस है वो जीके का आपको मिल जाता है। तो इस तरह से नॉलेज ऑफ आईसीटी की भी अगर बात करें यहाँ पर, तो इससे चूँकि आईसीटी से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस की उनके क्या क्या यूजेस हैं, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटीज़ एंड इंटरनेट। तो इन सब को आपको आईसीटी के तहत आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जाएगा इसके तहत आपसे टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम्स। तो ये सिलेबस आपका पूरे का पूरा रिलेटेड था जीके पार्ट से और टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपकी समझ में आ गया होगा। और अब वक्त बहुत कम है आपके पास, हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम आपका हो जाए, तो तैयारी में लग जाइए। सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इसके अलावा टीजीटी उर्दू नवोदय विद्यालय समिति का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2016 का था वो मैं पहले ही अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस आपके सामने अब मैं पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उर्दू के मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।